हेलो बच्चों, आप सभी का अचीवमेंट पॉइंट पे बहुत स्वागत है। और हम लोग पॉलिनोमियल्स के 2 लेक्चर हो चुके हैं और ये 3rd लेक्चर है। अगर आप लोग ने अभी तक पॉलिनोमियल के पहला और दूसरा लेक्चर को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि इसमें बहुत ही बेसिक चीज़ को बताया गया है, जिसके बाद ही आगे के 3rd चैप्टर को देखें। आज हम लोग पॉलिनोमियल्स में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी आई, जितना टाइम्स आपको लगाना है लगा लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट को समझने जा रहे हैं। आइए हम लोग देखते हैं आज कौन सा कंसेप्ट है। सबसे पहला हम लोग एक px ले लेते हैं। px इक्वल टू, यानी px क्या है? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल जो नहीं जानते हैं वो लेक्चर 1 को जाके देखिए। px क्या है? ax² प्लस bx प्लस सी। ये एक जनरल इक्वेशन है, जनरल पॉलिनोमियल का इक्वेशन है, जहाँ a b c कांस्टेंट है एंड दिस आर नॉट इक्वल टू 0। अब इस केस में हम लोग को सम ऑफ द जीरो निकालना है। सम ऑफ द जीरोस। तो सबसे पहले हम लोग को मानना होगा कि जीरो क्या है। जीरो मान लिया गया कि जीरो क्या है? अल्फ़ा और बीटा है। अगर जीरो अल्फ़ा बीटा है, दैट मीन्स इसका एक्स का कितना वैल्यू होगा? पावर यहाँ 2 है, सो वैल्यू 2 होगा। तो एक्स का 2 वैल्यू कौन कौन सा मान लिए? अल्फ़ा और बीटा। तो अब सम जो होगा वो क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला होता है -b/a, और मल्टीप्लिकेशन दैट मीन्स प्रोडक्ट ऑफ जीरो। जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा? अल्फ़ा इंटू बीटा, और अल्फ़ा इंटू बीटा का होगा c/a। दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अगर अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे तो -b/a, और b क्या है? b x का कोफिशिएंट है। किसका है? x का कोफिशिएंट। यहाँ देखिए x का कोफिशिएंट है ना, और a किसका कोफिशिएंट है? x² का कोफिशिएंट है। किसका है? x² का कोफिशिएंट। उसी तरह से अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? c/a। c क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है? x² का कोफिशिएंट है। क्लियर? अब अगर px यानी कि पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक न होके 3 पावर का हो तो क्या किया जाएगा? यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल हो। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में यहाँ पे अल्फ़ा, बीटा और गामा, हम लोग क्या लेंगे? गामा। ये 3 एक्स का वैल्यू को मान लेंगे। अब इसका मतलब प्रोडक्ट, ये सम जब होगा एक्स प्लस वाई प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, तो तीनों का सम क्या हो जाएगा? -b/a, और एक अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा लेमडा। अब अगर कोई पॉलिनोमियल px इक्वल टू ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के फॉर्म में हो, दैट मीन्स क्यूबिक के फॉर्म में हो, तो इस समय हम लोग क्या मान सकते हैं? x का 3 वैल्यू अल्फ़ा, बीटा और गामा। अब x का 3 वैल्यू है, उसी तरह से ये क्या हो गया? ये बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा। तो अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा या कोई अदर भी वैल्यू हम लोग मान सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम इसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला हो जाए, इसका आप लोग को जरूरी नहीं है अभी फ़िलहाल आप लोग को यहाँ तक ही जानना जरूरी है। अब अगर हम लोग इसका वैल्यू निकालना हो, जैसे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो, तो इसमें क्या होगा? -b/a होगा। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फ़ा गामा हो तो c/a। अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों का प्रोडक्ट हो तो -d/a। तो इन 3 फार्मूला को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए। क्लियर?
अब आप लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाने के लिए रेडी हो। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन के साथ आते हैं। तब तक के लिए थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। बेस्ट ऑफ लक।